चलो क्लास छठा क्लास 6 के बच्चे लोग बहुत खटवाते हो तुम लोग, ठीक है। फिर भी प्रयास है, पढ़ाना तो तुम ही लोग को है, ऐसे कैसे नहीं पढ़ोगे, सब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर गए हैं। गजब के धुआंधार टेस्ट भी तुम लोग दे चुके हो, थोड़े से ज़्यादा बउआ जाते हो, सब इसी में तकलीफ़ है। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर, ठीक, जो टेस्ट का आप एग्ज़ाम दिए थे उसका रिजल्ट पे भी बातें हो जाएंगी, लाइव टू लाइव सामने सामने बैठ के तो बात हो जाएगी, ठीक है। अभी आ जाओ तीसरा चैप्टर का नाम है सेपरेशंस ऑफ सबस्टेंस। भारी वर्ड है सबस्टेंस, फिलहाल सेपरेशन मतलब अलग अलग करना। उसमें बुक में लिखा हुआ है क्लीनिंग ऑफ फूड, मतलब हम मेन रूप से तो खाने पे जाएंगे, जीवन ही खाना पे है अपना, तो फूड पर बात करने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम सेपरेट, हम कोई चीज़ को अलग, सेपरेशन मतलब अलग अलग करना, अलग अलग तब ना करेंगे जब कुछ फेंटाया हुआ होगा। तो फेंटाने को अंग्रेजी में कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा कुछ भी मटेरियल, थोड़ा साइंटिफिक बात करें तो सब्सटेंस। व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस इज द प्योर वन। देख रहा लिखा हुआ है, सब्सटेंस होता है प्योर होता है, मतलब केवल और केवल एक ही तरह का उसमें कोई चीज़ हो, कुछ मिलावट ना हो। अगर नमक है तो सिर्फ नमक है, ठीक, नमक में और कुछ नहीं है, ठीक। बाकी सभी बातें हैं जो बड़े क्लास में समझोगे। फिलहाल तो 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा आपस में मिलेंगे मटेरियल तो कहते हैं मिक्सचर। डेफिनेशन बन गया मिक्सचर का, ठीक। एकदम आसान करना है, 2 चैप्टर में बातें लिखी रहती है 2-2 पेज का, हमें तो छोटा करना है ना, कम कम पढ़ लेगा वही बच्चा लोग खुश। हाँ सर, जितना कम में पढ़ाओ सर। हाँ जी, मिक्सचर अब फेंट के रखे हैं। अब फेंटने में हो सकता है कि फेंटने में डिज़ायरेबल, हिंदी भी लिखे हैं वांछित, बाप रे और भारी हो गया हिंदी में। अच्छा 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 सर, डिज़ायरेबल मतलब अच्छा, कुछ अच्छा चीज़ में कुछ ख़राब चीज़, डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल। तो कुछ अच्छा चीज़ में ख़राब चीज़ फेंटाया हुआ हो, ज़रूरी नहीं है अच्छा में अच्छा भी फेंटा सकता है, ठीक। तो कुछ भी 2 फेंटाया हुआ हो उसे मिक्सचर कहते हैं। हमें अलग करके फेंकने की बात होगी तो अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल जो कि बड़ी ख़राब हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, नीड टू रिमूव आउट। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि वाई डू वी नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस, हमें मिक्सचर में से किसी को अलग करने की ज़रूरत क्या है? तो आंसर यही रहेगा कि लगता है हमारे मिक्सचर में कोई ख़राब चीज़ आ गया है, अनडिज़ायरेबल चीज़ आ गया है, तो उसे निकाल बाहर फेंकने की ज़रूरत है कि अगर नहीं फेंका जाए तो हमें हार्म कर सकता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल, हालांकि एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखे हैं ऐसे, ये एरो दिख रहा है, ये एग्ज़ाम्पल क्लास वर्क के रूप में है। चैप्टर पढ़ोगे ना बुक में, बुक के तो पहले ही पेज में बहुत सारा मिक्सचर लिखा है जिसमें क्या क्या खराब खराब चीज़ें हैं। एक हम बता देते हैं, पिगन पी हटाओ, अरहर का दाल, अरहर रहर ऐसा कुछ। तो अरहर का दाल में मार्केट में सेठ लोग खेसरी का दाल मिला देता है, वो खेसारी अपने यहाँ भी गाना गाता है, हार्मफुल है वो, ठीक है। तो अरहर के दाल में खेसारी का दाल मिला दिया जाता है। खेसारी का दाल अरहर के दाल जैसा लगता है देखने उखने में, थोड़ा बहुत मिला दिया जाता है। हम लोग बेचारे मासूम, किसी चीज़ की जानकारी नहीं, खाए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। खेसारी दाल खा लोगे ना तो पैरालिसिस हो जाएगा, लिम्ब मतलब हाथ पैर, लकवा कहते हैं, लकवा मार देगा, उठा के रह जाओगे सब, ठीक। तो ये तो हमें ज़रूरी है ना कि जब जब कभी खाने पीने बैठे या मार्केट से कंपनी वाला के पास आए तो खेसारी की दाल को जानबूझ के मिलाता है, तो हमें उससे अलग करने का तरीका पता होना चाहिए। थोड़ा भारी बात हो जाएगा लेकिन फिर भी। तो ये हुआ अनडिजायरेबल, कौन? अरहर का दाल नहीं, ये खेसारी का दाल हमारे लिए अनडिजायरेबल हुआ। अगर इसे हटाएंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे तो और खाते रहेंगे तो हमें तकलीफ़ दे सकता है। तकलीफ़ का नाम लकवा, पैरालिसिस, ठीक। आसान बात। चलो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो, एक दो को नहीं दिखता है, ऋषभ को नहीं दिखता है, बात बस का दे देते हो सर, इतना ले लो फटाक से। हालांकि कोना वाला बात बाकी है, अभी बता देते हैं कोना वाला बात। चलो इतना हो गया, इतना हो गया। अब देखो कोना वाला बात कि अभी तो क्या करें, मिक्सचर ज़रूरी नहीं है कि ख़राब चीज़ उसमें मिला हुआ हो। अब मिक्सचर के नाम पर जैसे कि अपना दूध है,
दूध में ना, दूध भी मिक्सचर है, दूध में बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है, प्रोटीन है, फैट है, पानी है, दूध वाला मिला दिया हुआ तो और कहानी है, बहुत है कहानी है, ठीक है। तो अगर हम आपके बुक में ही एक डायग्राम बना कर दिया हुआ है कि कोई बैठ कर मटके में चर 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 कुछ कर रहा है तो सेपरेट कर रहा है, ठीक। क्या सेपरेट कर रहा है? क्रीम को सेपरेट कर रहा है मिल्क में से। तो दूध में से क्रीम निकालना, तो क्रीम भी अच्छा चीज़ है, क्रीम मतलब घी समझ लो, मक्खन समझ लो, होता है उसी में। तो क्रीम भी अच्छा चीज़ है, मिल्क भी अच्छा चीज़ है, अच्छे से अच्छे को भी अलग कर सकते हैं। इसमें शायद हमें चाहिए अच्छा वाला चीज़ अलग से चाहिए, वी वांट सेपरेट, अलग अलग चाहिए हमें, दो डिजायरेबल ही मिले हुए हैं तो हमें वो अलग चाहिए, मिला के नहीं चाहिए। आप मार्केट में दूध का पैकेट देखे होंगे, ब्लू रंग का, रेड रंग का, ग्रीन रंग का, तीनों अलग अलग पैकेट में आते हैं, दूध ही आता है, तीनों का दाम भी अलग अलग होता है। कभी सोचे नहीं है कि तीनों का तीनों दूधे है तो अलग अलग पैकेटिंग करने की क्या ज़रूरत थी, ऊपर से अलग अलग दाम भी है, बड़ा बेवकूफ़ है सब। उसमें देखिएगा, समझिएगा, उसमें एक ऐसा दूध होगा जिसमें से सारा क्रीम निकाल लिया गया होगा, ठीक, नो क्रीम, किसी में से आधा निकाला हो गया, हाफ क्रीम, किसी में से क्रीम नहीं निकाला गया होगा, फुल क्रीम। दाम समझ ही रहा होगा ज़्यादा किसका लगेगा, फुल क्रीम वाले का, ठीक। तो वो भी सेपरेशन किया गया है, पढ़ लिया जाएगा। एक और क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम कहते हैं, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम, जिसमें से छाँट छाँट के कभी पेट्रोल निकालते हैं, पेट्रोल का एक भाई का नाम है डीजल निकालते हैं, एक गांव के भाई का नाम है केरोसिन तेल निकालते हैं, और भी है एलपीजी गैस, विदेशी भाई है, ठीक। वैसेलिन जो लगाते हो स्किन पर वो भी इसी से निकलता है, वो खतरनाक चीज़ है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को तो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना। सोना इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आम के आम खुटली के भी दाम है। मतलब आप पेट्रोलियम में से पेट्रोल निकाले तो जो बच गया उसमें से भी कुछ निकल जाता है, जो बच गया उसमें से भी कुछ निकल जाता है, निकलते जाता है, देख रहे हो, बहुत मेहनत है, ठीक है। तो ये अपना ही हो गया, इतना हिस्सा हो गया। तो इतना दूर में हम आपको क्या समझा पा रहे हैं कि देख भाई, चैप्टर का नाम है सबस्टांस का सेपरेशन करना है, मटेरियल का अलग अलग करना है। क्यों करना है? ताकि अगर ख़राब चीज़ है तो उसे हम अलग कर सकें, ताकि हमारे बॉडी पे असर ना पड़े, खाने पीने की चीज़ हो तो। और अलग इसलिए करना है कि हमें लगता है कोई चीज़ सेपरेट चाहिए, बिल्कुल अलग चाहिए, उसका अलग से इस्तेमाल करना है, इसीलिए कर सकते हैं। अब चलो मेथड ऑफ सेपरेशन पे बात करते हैं, चलो बात कर लेते हैं। चलो बांट दो बांट दो। देखो, ऐसा नहीं है कि सबका मेथड अलग अलग करने का मेथड सबका एक नहीं है, क्योंकि हर मटेरियल एक जैसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन, लिखा हुआ है, डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। आपके बुक में आधा पन्ना लिया है इसके लिए। अब कहा है कि अगर कंकड़ गिर जाए चावल में तो बड़े आराम से निकल जाएगा। अगर चाय बना रहे हो चाय पत्ती डालकर तो हाथ से तो चुन चुन के ना निकालोगे ना चाय पत्ती, चाय बनने के बाद छान लोगे, अलग हो जाएगा। तरीका अलग हो गया ना, एक में तो हाथे से उठा के निकाल दिए, एक में छान के निकालना पड़ा। एक पानी में चीनी घोल दो, तुमको चीनी ना दिखने वाला है, तुम कितनों छानोगे नहीं दिखेगा, निकलेगा। तुम अलग दिमाग लगाओगे, पानी में चीनी घुल गया उसको भी निकाल सकते हो, हल्का गर्मा देंगे ना तो पानी उड़ जाएगा, चीनी नीचे रह जाएगा, क्योंकि चीनी जल्दी उड़ता नहीं है, पानी जल्दी उड़ता है, ठीक। प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, ठीक। तो ये सब साइज वाइज की बात। बड़ा बड़ा साइज़ का था तो कंकड़ हाथ से दिख गया, थोड़ा छोटा था तो छान के निकाल दिए, बहुत ही छोटा है तो कुछ अलग तरीका निकालें, गर्मा वर्मा अलग कर रहे हैं। और एक और चीज़ यह है कि लोहा का छोटा छोटा कण, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। अब लोहा का पतला छोटा छोटा बारीक सा चूर्ण पिसा के गिर गया किसी में तो हमको लेके आएंगे मैग्नेट, सिर्फ मैग्नेट में लोहा सटता है, बाकी नहीं सटता है। तो ऊपर से आबरा का डाबरा कर देंगे, सारा लोहा सट जाएगा अपने चुंबक में, मैग्नेट में। तो हुआ ना, अलग प्रॉपर्टी था तो अलग। तो जैसा प्रॉपर्टी पार्टिकल का, जैसा साइज पार्टिकल का, वैसा होगा मेथड ऑफ सेपरेशन। आसान बात कह दिए। और थोड़ा सा बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। मतलब अब आपके बुक में अलग अलग टाइप बांट दिया है। पहले बढ़ते हैं सॉलिड में सॉलिड मिलाओ, जैसे वही चावल में कंकड़ गिरा, चावल भी सॉलिड, कंकड़ भी सॉलिड, तो उसे अलग करने का क्या तरीका हो सकता है? तो आपके बुक के अकॉर्डिंग पहला तरीका हैंड पिकिंग। बाप रे, इतना भारी चीज, हाथ से चुन लेना। अंग्रेजी देख रहा हूँ, अंग्रेजी में इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेपरेटिंग अनडिजायरेबल सॉलिड सबस्टेंस और इम्प्योरिटीज फ्रॉम यूजफुल सॉलिड बाय हैंड। बाप रे, एक लाइन में क्या था?
हाथ से चुन लेना बस। ठीक, कंडीशंस होने चाहिए। हाथ से चुनने तुमको बिठा दिया जाए और तुमको दे दिया 10 क्विंटल चावल में कंकड़, तुम चुन लेगा क्या? मूड खराब हो जाए तुम्हारा, भाग सर, ये कोई काम हुआ? हाथ से नहीं चुनेंगे, अब तो कुछ और करना पड़ेगा। ठीक, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज नॉट वेरी लार्ज, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। हैंड पिकिंग का कंडीशन, एक थाली में चावल दे दो, बैठकर 1 घंटा में टाइम पास कर लेंगे, घर की दादी कर लेती है, दे दो, बड़ी मज़ा आता है उनको साफ ये सब काम करने में। ठीक है, तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अनडिजायरेबल सबस्टांस जो है ना डिफर फ्रॉम द यूजफुल वन इन शेप साइज कलर। अरे कंकड़ पहचान में भी आना चाहिए ना। अगर अगर मान लो कंकड़ एकदम वाइट वाइट चावल जैसा हो तो दादी पहचानते रह जाएगी। तो जो भी अनडिजायरेबल है, ख़राब चीज़ है, वो साफ साफ अलग लगना चाहिए। उसके शेप में अंतर हो, ना हो तो साइज में अंतर हो, ना हो तो कलर में अंतर हो। काला काला दिख रहा है, जो काला दिख गया उसे चुन लेना है। ठीक, अगर एक के जैसा हो गया तब तो चुनने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तब तो नया टेक्निक लाना पड़ेगा, हाथ से नहीं चुनाएगा। एंड द लास्ट, अनडिजायरेबल जो भी है ना वो भी कम होना चाहिए। अब एक थाली चावल लेके बैठे हो तो उसमें 10-15 कंकड़ होना चाहिए। तो कंकड़ ही कंकड़ दादी पटक देगी थाली को, फेंक देगी थाली को। मजाक कर रहा है सब हैं? चावल में से कंकड़ हटाना है कि कंकड़ में चावल हटाना है? नहीं, तो अमाउंट ऑफ अनडिजायरेबल ख़राब चीज़ कम होना चाहिए। कितना आसान सा एक छोटा सा 4 मास वीडियो बन गया। आप इसको भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने में बनेगा तुमको डन। तो हमारी तरफ से ये रहा शुरुआत। अब आपकी तरफ से क्या है, बुक खोलना। ठीक, जो एग्ज़ाम जो कुछ क्लास वर्क दिया हुआ है कि कुछ मटेरियल बताने हैं जो हार्मफुल हैं, वो यहाँ लिखना अच्छे से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे का पढ़ना, 2 पेज 2.5 पेज हम बता दिए आपके बुक का। उस 2.5 पेज में कोई भी एक वर्ड आपको नहीं समझ में आता है तो हमारा ग्रुप तो ओपन है ना, 24 घंटा ओपन है आप लोग के पढ़ाई के लिए, आपकी सेवा में तत्पर। तो जब में लगे कि सर ये वाला वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, अभी हिंदी मत पूछना यार, तुम लोग डिक्शनरी होगा तो डिक्शनरी से पूछ लेना। हाँ, डिक्शनरी देखने के बावजूद भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो करना, सर ये बात नहीं समझ में आ रहा है इसका बुक का, हमको बताओ। हम जैसे समय मिलेगा बता देंगे। थोड़ा हमारे भी समय का ख्याल करना। तुम्हारे ही क्लास नहीं है, बहुत सारे क्लासेस हैं। ठीक, 6, 7, 8, 9, 10th 11th, बाप रे। ठीक, 5-5, 6-6 घंटा मोबाइल में बैठना पड़ता है, सर दुखने लगता है मेरा। तो समय जैसे मिलेगा हम तुमको जवाब दे देंगे। सारे क्लास ख़त्म होने के बाद पूछना। ठीक, सारे क्लास चलते हैं, तुम उसी बीच पूछ दो तो दिखे तुम लोग इतना सारा चीज़ पोस्ट कर देते हो ग्रुप में कि बुझ समझ में नहीं आता है कौन कहाँ गया। तो जब क्लास ख़त्म हो जाए, दे रहो अभी भी तुमको भग दे रहा है, व्हाट्सअप आ रहा है, हमको तकलीफ़ है, सब बच्चा तकलीफ़ करता है। ठीक, तो क्लास जब ख़त्म हो जाए उसके बाद कोई सवाल पूछना हो तो लिखना, सर साइंस के लिए ये सवाल है, और ऑडियो में पूछना। सब लिखना मत, सब लिखने में टाइम लगता है तुम लोगों को, ऑडियो पूछना सर साइंस के लिए, पहले उसके ऊपर लिख देना फॉर साइंस और तब देना ऑडियो कि ये सवाल है, 28 से हम बता देंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं कल।